नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज एक मानिए कि करके हृदय की बात है, एक दिल की बात ही मान लीजिए, ठीक है। तो जो हमारे मन को, जो हमारे दिल को जो महसूस हुआ कि यूनिवर्सिटी के आने के बाद में, तो मुझे जो एहसास हुआ, मैं वह बताने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। मैं यह प्रयास मैं करूँगा अपनी तरफ से कि मैं अपनी बात में रख पाऊँ। आई होप कि जो हमारी बातें हैं आप लोगों को समझ में आएंगी। तो अगर कि हम यूनिवर्सिटी आने की करके बात करें, तो एक वाक्यांश में अगर हम कहें, तो अगर हम एक वाक्यांश में कहें तो वह केवल एक वाक्यांश होगा कि भाई यूनिवर्सिटी मुख्य मतलब कि मेन भाग में जो मेन होता है, ठीक है, उसमें आने में बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और एक और उसके बाद की अगर बात किया जाए तो कि ऐसा ना है कि हमने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। यूनिवर्सिटी से संबंध निजी निजी डिग्री कॉलेजों से हमने पढ़ा है, लेकिन उस प्रकार की फैकल्टीज, उस प्रकार की अवसर दिया जाना और अध्यापकों का एक प्रकार से कि मुक्त अनुशासन का प्रयोग किया जाना। मुक्त अनुशासन का मतलब कि आपको आज़ादी रहेगी एकदम खुली रूप से, लेकिन उसमें जो डिसिप्लिन होगा, कि अनुशासन होगा, उसमें छुपा हुआ होगा, हिडन रहेगा उसमें। और हमने यहाँ पर कि विश्वविद्यालय में आया तो हमको जो हमारे मन का था, जो हमारे रुचि का था, जो मैं वास्तव में उस फील्ड में मैं जाना मैं चाहता था, तो वह चीज़ हमको यहाँ पर अवसर मिल रहा है और अपने आप को निखारने का अवसर हमको मिल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि यार कि जो हमने इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक किया है कि यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं किया है, या यहाँ तक आने का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो सका है, या जानकारी का अभाव था, कुछ भी कि इसको बोल दीजिए। लेकिन हम यहाँ पर एक ही शब्द कहेंगे कि यार अगर पढ़ाई अगर वास्तव में करनी है तो सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाई करें और विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई करें। और जो संबद्ध विद्यालय है, जो निजी विद्यालय है, निजी विद्यालय का मतलब है कि वहाँ पर एडमिशन लेने का मतलब है कि भाई कि पैसा पावर। जब तक कि आपको एडमिशन नहीं मिल जाता, एडमिशन मिलने के बाद से लेकर जब तक आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आपसे पैसा ही पैसा चूसा जाएगा, लूटा जाएगा, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सिटी में आया तो
यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि बहुत सारे के विभाग के बहुत अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हैं। और उनका संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, की बोली क्या है, भाषा क्या है, तो कि उसको समझने का प्रयास किया गया। और एक संपूर्ण भारत को अगर स्वस्थ और सर्वांगीण विकास करना है, स्वस्थ और सर्वांगीण विकास करना है, तो हम लोगों को एक उचित रूप से विश्वविद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिसको जो अवसर मिलना चाहिए वह उसको मिलना चाहिए, बल्कि राजनीति में शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये हुआ यार कि हम जब एक यूनिवर्सिटी में आए तो हमको मतलब कि लेखन बड़ा पसंद था। हमकी बहुत पहले से ही मैं लेखन में लिखता था। और जो अपनी रचना लिखता था ना, तो वो आत्मसंतुष्टि के लिए लिखता था। और फिर हमने बीच में 2-3 साल नहीं लिखा, और फिर 3 साल बाद फिर से शुरू किया। तो उसमें इसने प्रेम लगाओ, इस प्रकार की रचनाओं को हमने लिखा। और फिर उसके बाद में कि हमने फिर से बंद कर दिया। करीब 22 के बाद से हमने कविता लिखना बंद कर दिया। 19 से 22 तक लिखा। और इंटर से पहले लिखता था, मतलब कि हाई स्कूल, इंटर 9-10 मैं लिखता था। और जबकि माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में था, मतलब कि 6 से 8 तक था, तो उसमें मैं लिखता था। और उसके बाद में क्या हुआ कि हमने बंद कर दिया लिखना। और उसके बाद में हमने कि 9-10 में शुरू किया, फिर बंद कर दिया। उसके बाद में कि स्नातक तक नहीं लिखा। और फिर शिक्षा विभाग में रखा कदम। तो शिक्षा विभाग में जब हमने उसमें प्रवेश लिया तो दोस्ती हुई, यारी हुई, मित्रता हुआ, प्रेम हुआ, ठीक है। तो कि उस परिस्थिति ने हमको हमारे अंदर का जो लेखक का जो रूप था ना, वह उभरा, निखरा। और हमने कि अपने आप से 100% देने की ट्राई किया, कोशिश किया कि जो हमारी भावनाएं हैं ना, वो शब्दों के माध्यम से उकेरा जाए और बताया जाए कि भाई कि यह जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी मानवीय स्पंदन है, इसको इस प्रकार से हमको अनुभव हो रहा है। तो हमने कि 19 से लेकर लगभग 21 तक तो हमने सही सलामत लिखा था। बहुत एकदम कि उच्च अच्छे स्तर से लिखता था, ठीक है। और फिर हमने कि छिटपुट हल्की फुल्की रचनाएं
हल्की फुल्की रचनाएं तो हमने मतलब कि 21 के बाद कि 22 में इक्का दुक्का लिखा था, 23 में हमने बंद कर दिया था, 24 में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, 25 में जब से हमने मतलब कि यूनिवर्सिटी में मेन मतलब कि कैंपस में हमने जब कि प्रवेश लिया, तो उसके बाद से हमने कि हमारे जो अंदर का जो कि लेखन जो लेखक था वह जाग उठा। मतलब कि जाग उठने का मतलब ये हुआ कि यार कि ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसी सिचुएशन बना और प्रतिदिन कि ऐसा ऐसा सीखने का मौका मिल रहा है ना कि अपने शब्दों को अगर कि भावनाओं में पिरो कर और लेखनी के माध्यम से उसको अगर कि उतारा जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद में कि हमने कि अपनी बातों को कि उकेरा, तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमको पता चला कि भाई कि यहाँ पर कि इस प्रकार के जो भी व्यक्ति लिखता है जो, तो उनको भी एक प्रकार से अलग मतलब कि मौका दिया जाता है कि बोलने का, अपनी बात करने का। तो भाई जो जो हमको खुशी महसूस हुई ना भाई, वो कि वो मैं कि बता ही नहीं सकता हूँ भाई। हमने जो इतने दिन से मैं जो लिख रहा था, हमको कोई प्लेटफार्म तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और हमको ये भी पता है कि यार कि मैं लेखक तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं वक्ता बढ़िया नहीं हूँ। मैं लेखक मैं ठीक ठाक हूँ। मतलब कि अगर अगर मतलब कि अपने से बात किया जाए तो भाई लेखक तो मैं बढ़िया हूँ, लेकिन मैं एक वक्ता के रूप में मैं कि उस लेवल का, उस स्तर का मैं नहीं हूँ। ये हमको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और हमको समस्या भी है कि बोलने वाला, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू बेस्ट माई सेल्फ, बट ट्राई ठीक है। और फिर हुआ क्या कि हमको फिर के मौका मिला, तो हमने कि हमको जब मौका मिला तो हमने भी जो यार हमारे अंदर का जो लेखक था भाई, उसको मतलब कि आनंद की अनुभूति जो होना था ना भाई, मैं क्या ही बात बताऊँ यार कि आई हैव नो वर्ड फॉर एक्सप्लेन दिस। हमारे पास कोई शब्द नहीं है भाई। मैं होना चाहता था कि भाई मैं लेखक, लेकिन आज की उसके बाद में क्या हुआ कि यार कि हमको मौका मिला तो हमने भी अपना लिखा रचना किया और बोला, और पुरस्कार भी मिला। और फिर हमको आगे भी मौका मिल रहा है। अब तो हमको मतलब कि हमने हिंदी भी ले लिया है साहित्य लेखन में। मतलब कि जो हमारी रचनाएं हैं उसको लिखने में और करने के लिए, और हमने हॉबी में भी रचना लिखने के लिए हमने हॉबी में भी लिया है। तो हमने अपने लेखन को और समृद्ध उच्च प्रकार का लिखने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास जारी हैं। और भविष्य में बहुत सारी रचनाएं
आई विल ट्राई टू बेस्ट, मैं अपना प्रयास में 100% मैं करूँगा कि यार कि जो हमारी रचनाएं हों वो बेहतर हों। और रचनाएं लिखने के लिए बहुत सारी बेस्ट बेस्ट की रचनाएं पढ़नी भी पड़ेंगी, तो मैं पढ़ूँगा और उसको मैं और समृद्धशाली मैं बनाऊँगा। आई विल ट्राई टू बेस्ट माई सेल्फ। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं बचपन से ही मैं शतरंज में खेलता था, तो मुझे शतरंज मुझे बहुत प्यारा है। आई लव चेस। और फिर क्या हुआ कि भाई शतरंज हमने जब यूनिवर्सिटी में आया तो कि बहुत सारे बच्चे बोले कि भाई कि शतरंज खेलते हो। और फिर हमने अभी अभी की स्पोर्ट इवेंट होने वाला है, तो उसमें शतरंज देखा भाई, शतरंज है और उसमें सब के सब भाग ले सकते हैं। तो भाई उसके बाद क्या हुआ भाई, जो हमारी खुशी की जो सीमा है ना, मैं जैसे कि सोने पर सुहागा, जैसे मान लीजिए एक लेखन को निखारने का मौका मिला, अपना प्रदर्शन देने का मौका मिला, और उसके बाद में हमारा पसंदीदा खेल शतरंज, उसको भी दिखाने का मौका मिला और मिलेगा। तो भाई और फिर मैं क्या ही बताऊं भाई, अगर आपको अपने आप से अगर मिलन करना है, ठीक है, अपने आप से मिलन करना है, तो भाई आप जो करना चाहते हैं उसमें 100% दीजिए, 100% दीजिए, ठीक है। और उसमें आप अपने आप को यह समझिए कि अगर हूँ तो केवल मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब कि वहाँ पर अहंकार नहीं है, मतलब कि पहले आप हो, उसके बाद में परिवार, समाज, विद्यालय, कोई भी हो, पहले आप यहाँ पर धरती पर हो। अगर आप ही नहीं, अगर ही आप नहीं रहोगे तो न परिवार रहेगा, न समाज रहेगा, न कोई रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर कि आप ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर भी हो ना, तो वहाँ पर भी आपको यह मलाल न रहे कि यार कि हमने यह जीवन नहीं जिया है, हमने यह कार्य नहीं किया है। मतलब कि मलाल न हो कि हमने यह कार्य नहीं किया है, जो हमारा सपना था, जो मुझको आता था, मैं दिखा नहीं पाया मैं, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, और अपना सपना आपका है, पूरा आपको करना है, आपको अपना 100% देना है, इसलिए कि सपना आपका है, आपको पूरा करना है, ठीक है। इसलिए कि लेकिन मलाल यही है कि यार हमने लेट कर दिया यूनिवर्सिटी आने में, मेन कैंपस में, ठीक है, मेन कैंपस में आने में हमने लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय।